अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस्लामाबाद का मौसम खासा खुशगवार हो चुका है और यकीनन आप सब भी मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। मरी में तो बर्फबारी हो रही है, इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर का मौसम आ गया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, अभी भी सर्दी बाकी है। खैर, व्लॉग में इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता ना हो। वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें, गुज़िश्ता रोज़ का जो फ़ैसला है आपको यकीनी तौर पर बड़ा पसंद आया होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनली होने जा रहा है और फाइनली एक जो टेबल टॉक थी सक्सेसफुल हो गई है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी एक दरख्वास्त दी गई जिसमें उन्होंने कहा गया कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलें। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो ये दरख्वास्त जो है वो पीसीबी की जानिब से मान ली गई और पीसीबी ने बाकायदा तौर पर इस पर अब अपना फ़ैसला भी जारी कर लिया और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तमाम जो चीज़ें थी वो खुश उसलूबी से हो गई और अब शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होने जा रहे हैं 15 फरवरी को इससे पहले मैच होना था, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो वाक़या हुआ, जिस तरह से भारत ने मुस्तफ़ीज़ को जब आईपीएल से निकाला तो उसके बाद उस पर स्टैंड लिया गया। जब बांग्लादेश ने ख्वाहिश की कि न्यूट्रल वेन्यू पर वो खेलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी के कुछ खदशात हैं, तो उस पर भारत ने एक न सुनी और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया गया और स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी तमाम तर चीज़ें लिंगर ऑन हुई हैं और बड़ी मुश्किल होती गई चीज़ें। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, उन्होंने कहा कि जी अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान और इंडिया भी नहीं खेलेगा। तो उन्होंने फिर बायकॉट कर लिया मैच का। फिर काफ़ी अरसा ये चीज़ें चलती रहीं, टॉक्स हुई, आईसीसी का वफ़द आया, बीसीबी क्रिकेट बोर्ड के अगर बीसीबी की बात करें तो उनके सरबराह पाकिस्तान आए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से मिले, पीसीबी से मीटिंग्स हुई, 4 घंटे की तवील मुलाकात हुई। इसमें तमाम तर चीज़ों को ज़ेर बहस लाया गया और बिल आखिर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक बड़ा मैच्योर फ़ैसला सामने आया है और अब इंडिया और पाकिस्तान 15 फरवरी को आमने सामने होने जा रहे हैं। अब अगर बात करें, देखिए ये मैच तो बहाल हो गया है, लेकिन सिर्फ ये मैच बहाल नहीं हुआ बल्कि इससे जो नुकसानात हो रहे थे इस मैच ना होने की वजह से वो अब जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब अगर बात करें उससे पहले तो इस मैच ना होने की वजह से बहुत सारे शायकीन क्रिकेट ने अपने टिकट्स बुक करवाए हुए थे कोलंबो के और इसके साथ साथ भारत के भी। तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं और महंगे टिकट्स बुक कराए गए थे और शायकीन का ये कहना था कि जी अगर ये मैच नहीं होता तो उनका टिकट ज़ाया हो जाएगा और वो मुख्तलिफ़ तरीके ढूंढ रहे थे रीफ़ंड करने के कि उन्हें किसी तरह से उनके पैसे रीफ़ंड हो जाएँ। तो अब ये चीज़ एक रिकवर होगी और शुक्र है कि उनके पैसे जो है वो बच गए हैं। और इसी के साथ-साथ अगर होटल मालकान की बात करें तो वो बड़े परेशान थे क्योंकि लोगों ने बुकिंग्स कराई हुई थी और अब जो है वो बिल आखिर ये सामने आ गई है बात कि जी नहीं ऐसा नहीं होगा। अब जो होटल बुकिंग करवाई गई थी अब वो बहाल हो गई है, अब लोग जाएँगे और जो बिज़नेस था वो भी एक तरह से चल पड़ा है। लोगों का जो बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा था, अब उस नुकसान से भी जो है वो जान छूट गई है एक तरह से शहरियों की। इसके साथ-साथ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच होने से और बहुत ज़्यादा हमने देखा कि अब जो है वो ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और इसके साथ-साथ ये तो देखिए आम लोगों की बात है ना, आम लोगों को तो नुकसान हो ही रहा था, शायकीन भी इसमें इफ़ेक्ट हो रहे थे, इसमें होटल मालकान इफ़ेक्ट हो रहे थे, इसमें हमारे जो एयर वाले हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे थे। लेकिन अब अगर बात करें तो अब ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब शुक्र है कि तमाम तर चीज़ें शेड्यूल के मुताबिक होंगी, बिज़नेस बहाल हो गया और ख़ास तौर पे मैंने तो देखी है जी होटल मालकान बड़े खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक बिज़नेस था। और वैसे एक रिक्वेस्ट तो है मेरी होटल मालकान से कि कम से कम अब अगर ये चीज़ क्लियर हो ही गई है तो थोड़ा सस्ता ही कर दें रहाइश, ताकि दूर दराज से लोग जो आएँ वो बआसानी मैच को एंजॉय कर सकें। खैर, इसके अलावा सिर्फ ये यहाँ तक बात नहीं है बल्कि आईसीसी को भी काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है क्योंकि अगर ये मैच नहीं होता था तो आईसीसी जो है वो भारी नुकसान उठा रहा था और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 174 मिलियन अमरीकी डॉलर आईसीसी को नुकसान हो जाता उससे और वो इससे महरूम हो जाते। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच होने से सिर्फ इंडिया को ही फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है, बल्कि इससे आईसीसी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और बल्कि होगा क्योंकि अगर ये मैच ना होता तो 174 मिलियन पानी में डूब जाते। लेकिन अब ये है कि अब बिल-आखिर आईसीसी को भी जो है वो एक तरह से उन्होंने भी सुख का साँस लिया है कि जी बिल-आखिर दोनों ममालिक अब आपस में खेल रहे हैं और
15 فروری کو ہم دیکھیں گے بہت بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے. اس میچ کے بہانے بہت سارے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ جڑا ہوتا ہے اور بالآخر جو ہے وہ ایک ٹیبل ٹاک کامیاب ہو گئی ہے. بہت سارے لوگوں کا روزگار بچ گیا. بات صرف کرکٹ میچ کی نہیں ہے بلکہ دیگر چیزیں بھی کرکٹ میچ سے جڑی ہوتی ہیں. اب اللہ کرے کہ بہت ساری چیزیں نہ ہوں میچ کے میدان میں، جس طرح ہینڈ شیک نہ ہونا ایک جنٹل گیم کو افیکٹ کرتا ہے. پھر اس طرح سیاست، ایسا نہ ہو سیاست بیچ میں آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور پاکستانی ٹیم اب اور زیادہ محنت کرے گی. پہلے بھی محنت کر رہی ہے اور انڈین ٹیم بھی اب اپنی تیاری کو جو ہے وہ یقینی طور پر تیز تر کرے گی، کیونکہ انڈیا پاکستان کا ٹاکرا ایک ایسا ٹاکرا ہے جس کے لیے دونوں ممالک اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیار کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے بیٹ کر سکے. لیکن بہرحال میری تو دعا ہے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے میچ جیتے گا. اور آپ سب دیکھنے والوں کی بھی پاکستانی ایز اے پاکستانی یہی دعا ہوگی. بھارتیوں سے میں کہوں گی کہ تھوڑا سنبھل کے رہیں، انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، ہرانے والا ہے پاکستان آپ کو. اسی کے ساتھ ہی دوستوں مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.